नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछली कड़ी में हमने जाना कि दया और सहानुभूति न दिखाने से मानसिक रूप से हम मजबूत होते हैं। खाने की टेबल पर भी हमें कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था। खाने की मेज पर जब हम बैठते और हमारे सामने सभी पसंदीदा चीजें होती, मेरे पिता हमसे कहते, खाने के पहले 5 मिनट तक हम सभी मौन रहकर इंतजार करेंगे। या फिर जब मुझे जोरों से प्यास लगती वह कहते, क्या तुम आज बिना पानी पिए रह सकते हो? मुझे कहना पड़ता हाँ। हम में से जब कोई कहता कि मैं उबले हुए आलू नहीं खाना चाहता या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे पिता कहते, ठीक है, लेकिन तुम्हें खाने ही पड़ेंगे क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। और हमें ऐसा ही करना पड़ता। एक दिन कई मीलों तक चलने के बाद मुझे और मेरे पिता को जोरों की प्यास लगी। सामने ही एक मीठे पानी का झरना था, लेकिन उन्होंने कहा, हम दूसरे झरने के मिलने का इंतजार करेंगे। दूसरा झरना हमें नहीं मिला, लेकिन उसके बाद हमारी प्यास भी खत्म हो चुकी थी। सोने के समय को लेकर भी हमारे घर के नियम कठोर थे। हम सभी को रात 10 बजे तक बिस्तर पर चले जाना पड़ता था और सुबह 4:30 बजे तक उठ जाना पड़ता था। सुबह उठकर हम सभी एक साथ प्रार्थना किया करते थे और उसके बाद मेरे पिता अपने कमरे में जाकर घंटों ध्यान किया करते थे। मैंने उनसे जब ध्यान का मतलब पूछा तो उन्होंने कहा, मैं सुखासन में बैठकर बहुत गहराई से ईश्वर की मर्जी के बारे में सोचता हूँ। अपनी सारी भावनाओं और विचारों को भूलकर स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता हूँ और ऊर्जावान हो जाता हूँ। मैंने पूछा, यह ऊर्जा आती कहाँ से है? उन्होंने कहा, जब हम अपने मन को किसी एक विचार पर केंद्रित करते हैं तो ध्यान द्वारा हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य समुद्र में पड़ी हुई एक बंद बोतल की तरह है। जब वह ध्यान करता है तो यह बोतल खुल जाती है और समुद्र की ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है। ध्यान के बाद हमारा शरीर ऊर्जावान हो जाता है। हमें अपने अंदर ज़्यादा खुशी महसूस होती है। हमारी भौतिक, मानसिक व भावनात्मक गंदगी ध्यान के द्वारा पूरी तरह साफ हो जाती है और ऊर्जा के नए प्रवाह हमारे अंदर खुलने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह तुम रोज स्नान करते हो उसी तरह तुम्हें हर सुबह ध्यान करना होगा, लेकिन 21 साल से पहले नहीं। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई जो मुझे अब तक याद है। मेरा एक मित्र था जिसे सिगरेट और शराब दोनों की बुरी लत थी। एक दिन वह ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने उसे ध्यान सिखाया। मेरे मित्र को अच्छा लगा और वह ध्यान में गहराई से उतरता चला गया। धीरे धीरे उसका अपने मन और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण हो गया और वह 3 दिन 3 रात तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता था। किसी भी विषम परिस्थिति को झेलने की क्षमता उसमें आ गई थी। वह कभी भी सफलता, असफलता, प्रशंसा व अपमान से प्रभावित नहीं होता था। यहाँ तक कि वह दूसरे के विचारों को भी पढ़ सकता था और अपनी ऊर्जा से लोगों को ठीक भी किया करता था। जब वह 70 साल का हुआ तो पहाड़ों पर चला गया और उसके बाद कभी दिखाई नहीं पड़ा। लोग कहते हैं कि वह ऐसे स्थान पर चला गया जहाँ लोग मरते नहीं हैं और यह जगह एशिया में हिमालय के पास है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ वही लोग जा पाते हैं जो स्वयं के मास्टर हों, जिन्होंने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। मैंने पूछा, डैडी, वो वहाँ क्या करते हैं? उन्होंने कहा, वहाँ वे ध्यान करते हैं। वे सूर्य से ऊर्जा लेकर पूरे संसार में बांट देते हैं ताकि मनुष्यता को बचाया जा सके। कई दिनों तक मैं इन सब के बारे में सोचता रहा और मैंने एक दिन आश्चर्यजनक सपना देखा। मैंने देखा, मैं एक मरुस्थल प्रदेश में हूँ। दूर कहीं एक मंदिर है। मैं मंदिर की तरफ जाता हुआ एक दर्शनार्थी हूँ। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा
कि एक औरत मंदिर के द्वार तक पहुंचकर कई बार उसका दरवाजा खटखटाती है, लेकिन वह नहीं खुलता। निराश होकर वह वहां से वापस चली जाती है। उसे वापस जाते देख मैं दुखी हो जाता हूँ, लेकिन मेरे भीतर की किसी शक्ति ने मुझे आगे बढ़ने के लिए बाध्य किया। मैंने भी आगे बढ़कर 3 बार दरवाजा खटखटाया और मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। मुझे एक लंबा व्यक्ति दिखाई पड़ा। मैं उनके चरणों में झुककर प्रणाम करता हूँ। उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया, फिर दरवाजा बंद कर मुझे अंदर ले गया, जहाँ चमकते हुए प्रकाश के बीच जीसस क्राइस्ट खड़े थे। उस व्यक्ति ने कहा, यह उनके पुनर्जीवन का रहस्य है। अगर तुम 33 साल तक एक पवित्र जीवन जियो तो तुम्हारा भी इसी तरह पुनर्जीवन होगा। यह सब देखते हुए मैं मध्य रात्रि के बीच जग गया। मैं दिव्य व अलौकिक आनंद से भर गया था। मैंने जाकर अपने पिता को सब कुछ बताया। उन्होंने कहा, ठीक है, और अपने हाथ मेरे सर पर रख दिए। मुझे धीरे धीरे नींद आ गई। जब मैं सुबह उठा तो काफी देर हो चुकी थी और मेरे पिता अपने काम पर जा चुके थे। हमने इस स्वप्न की चर्चा दोबारा कभी नहीं की। इस घटना के साथ यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है जानवर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार।